नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और सुबह के देखिए 7:30 बज गए हैं और आज दिन है संडे। आज लेट ही उठे और लेट ही सारा काम होगा। आज छुट्टी है, बच्चे अभी सो ही रहे हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आज करूँगी ये सोफ़े सेट। यहाँ पे सारे आपको पता ही है, कुछ सोफ़े मेरे अंदर पड़े हैं और कुछ बाहर। ना तो बाहर की सेटिंग बन रही है अच्छे से और ना अंदर की। बैठने का तो है कि चलो बाहर भी बैठ जाओ और अंदर भी, लेकिन अच्छे नहीं लग रहे। तो कल भी मैं सोच रही थी करने के लिए, कल भी टाइम नहीं लगा क्योंकि अकेले से मेरे से होते नहीं और इसके पापा के पास थोड़ा टाइम नहीं था। ये थोड़े खड़े वगैरह करके जाने पड़े हैं। अगर सीधे ले आऊँ तो मैं अकेले भी ले आती, इन्हें कर लेती। तो मैंने इनको बोला, मैं कहा पहले आप मेरे ये सोफ़े सेट करवा दो, ये यहीं पे ही अच्छे लगते हैं बाहर ही। और अंदर भी फिर स्पेस ऐसा नहीं है, अंदर नहीं तो हम नीचे फर्श पे ही बैठ जाते हैं मैट वगैरह बिछा के, तो वो भी बैठने का नहीं हो रहा। तो दोनों साइड फिर वहाँ पे भी दिक्कत होती है पूजा करने में। तो मैं कहा इनको बाहर ही कर देते हैं, देखते हैं कैसे कैसे करना। ये थोड़े से वो करने पड़ेंगे मुझे लगे, नूक तिरछे करके ऐसा करे थे। हाँ उतार दो, ये तो दोबारा ही डलेंगे। पहले ये इधर के हटाए जाएंगे पहले, फिर इन्हें साथ साथ लगा देंगे। पहले बाहर ही निकाल दो फिर सेट कर देंगे, है ना। नहीं, एक सीधा डाल देंगे, एक इधर, दो ही तो हैं। तीसरा तो वो तो छोटे हैं सारे। तो चलो जी डाल देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, ये सोफ़े निकाल देंगे बाहर। और यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत पता क्या है, जो ये रूम है हमारे, इनकी जो चौखट है वो छोटी है, मतलब डोर थोड़े छोटे हैं। तो इस वजह से इनमें कुछ चीज़ डालनी निकालनी बहुत मुश्किल हो जाती है। और यहाँ जो ये सोफ़े हैं ये थोड़े मतलब साइज़ में ज़्यादा हैं, तो इस वजह से इनको निकालने में डालने में दिक्कत रहती है। उस दिन मैंने डाले थे तो उस दिन बहुत मुश्किल से डाले थे और इसी वजह से मैंने ये निकाले भी नहीं कि मुझसे नहीं होंगे। कई बार रहता है कि कभी टूट जाए फिर और ज़्यादा काम बढ़ जाए। तो मैं इसीलिए नहीं कर रही थी कि ये थोड़ा फ्री होंगे तो तभी कर लूँगी। आज संडे था तो संडे को ही मैंने सोचा चलो इनकी भी छुट्टी है, मतलब थोड़ा लेट ही काम करेंगे ये करेंगे तो। लेकिन अभी मैं सुबह ही ये सारा काम कर लेती हूँ और फिर दिन में थोड़ा मेरी भी भाग दौड़ सी हो जाती है। जैसा नाश्ता वगैरह कर बना के फिर मैं वहाँ चली जाती हूँ, तो आके फिर हो नहीं पाता। सुबह ही मतलब कि साफ़ सफाई करने से पहले ही होता है ये सारा काम। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात पता क्या है, सोफ़े जो मेरे हैं इनमें मैंने एक चीज़ करा दी थी जब हमारे यहाँ पे घर में काम लगा था, जब किचन की एक कबर्ड लगवाई थी तो इनमें मैंने सोफ़ों के नीचे जाली लगवा दी थी। और इस वजह से ये बच भी गए, वरना तो मुझे लग रहा कि चूहे ना नीचे से ही ख़राब करते हैं। ज़्यादातर मैंने सोफ़े देखे जो ख़राब होते हैं वो नीचे की साइड से ही होते हैं, नीचे घुस जाते हैं उनमें क्योंकि कपड़ा ही लगा होता है और फिर सारे काट देते हैं। जो जैसे मेरे अब ये सोफ़े हैं ना, ऐसे ही सेम मेरे जो शादी वाले सोफ़े थे वे गाँव में थे। शायद आपने पहले, जब मैं पहले की स्टार्टिंग की मेरी जो वीडियो है देखे भी होंगे शायद, जो पहली वीडियो, तो उनमें वे मेरे सेम इसी तरीके से के ही थे। अब थोड़ा ये और स्टाइलिस्ट आगे, मतलब कि वे भी बहुत अच्छे सोफ़े थे मेरे, ऐसे ही गद्दे वाले। उनमें भी वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ पे उनमें नीचे चूहे घुस गए और चूहे ने में अंदर ही अंदर करके सारे काट दिए, जो कपड़ा था नीचे लगा हुआ वो। तो इसी चीज़ को हमने ध्यान में रखते हुए तब ये वाले सोफ़े लिए थे। तो इनमें हमने यही काम पहले करवाया कि नहीं, ऊपर से तो पता भी लग जाता है कि तब चूहे घुसते हैं या कुछ भी चीज़, लेकिन अंदर घुस जाए तो फिर निकालने मुश्किल हो जाते हैं। वहाँ पे मेरे सोफ़े सारे इसी वजह से ख़राब हुए, वरना वे बहुत मजबूत थे और अच्छे थे बहुत। अब तो मतलब कि मैं बनवाए हुए थे अपनी लकड़ी से, हमारे घर की लकड़ी की बनवाए हुए थे सारी चीज़ें, बहुत अच्छी लकड़ी थी, लेकिन वे फिर ऐसे ही दे दिए। और बाद में दिमाग में आया कि नहीं, उनको हम दोबारा रिपेयर करवा लेते, जब इतना पता नहीं था ना, इतना मतलब वही चीज़ ध्यान नहीं दिया। उस टाइम रखने की जगह भी बहुत कम थी, जब गांव वाले मकान बनाए कि कहाँ सामान रखे, जो था उसी का ही बुरा हाल हो गया। क्योंकि जो मेरा बेड वगैरह वो सारा ख़राब हो रखा उस टाइम का, वो टूट गया था उस टाइम, बेड भी मेरा अंदर से टूटा हुआ। तो सोफ़े वगैरह रखने में बहुत दिक्कत हो रही थी कि कहाँ रखे सामान, इसी वजह से फिर मैं दे दिए थे। फिर मेरे बाद में याद आता है कि जो उनका स्ट्रक्चर है वो रख लेते
तो उनको दोबारा ठीक करवा लेते हैं। आपने देखा भी होगा जो मेरी भाभी वाले सोफ़े हैं, बड़े वाली भाभी के, वो हमने दोबारा ठीक करवाए और अब इतने सुंदर बन गए। में पहले ऐसे थे भी नहीं, जितने अच्छे बन गए अब और मजबूत भी बन गए। तो मैं इनको कई बार कहती हूँ कि मैं इतने अच्छे थे, अपनी शीशम की लकड़ी, घर की लकड़ी के थे बने हुए, और फिर भी मैं मतलब बेकार ही हो गए। तो कई बार नई चीज़ पता लगती, और जब काम हो जाता है, मतलब कि एक्सपीरियंस भी हर चीज़ का ज़रूरी, तो उसी चीज़ से हमने लिया कि नहीं, इन्हें हमें बचाने के लिए कुछ तो ऐसा करना चाहिए जिससे कि हमें बाद में ये चीज़ें दिक्कत ना दे। तो यहाँ देखिए जी, धीरे धीरे ये सोफ़े हमने बाहर निकाल दिए करके, और इनको कर दिए हैं सेट अच्छी तरीके से। और इधर मैंने इंदू वाले सोफ़े भी लगा दिए। पहले मैं सोच रही थी कि इनको अंदर रूम में कर देंगे सेट, लेकिन मुझे यहाँ बाहर ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो खुला है, जगह है। बाहर अंदर इतना स्पेस भी नहीं, अगर डाल देते हैं तो फिर मतलब स्पेस सा नहीं बचता, कम हो जाता है। इस वजह से फिर मैंने इनको भी यहीं लगा दिया कि अगर बैठते हैं तो यहीं पे ही बैठते हैं, अंदर रूम में तो कोई नहीं बैठता इतना इन पे। तो फिर मैंने यहीं पे ही लगा दिया, अंदर कम से कम सफाई तो हो ही जाती है। अब तो यहाँ भी नहीं बैठा जाता, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा होने लगी। और दूसरी बात, यहाँ वाला जो फ़ैन है वो भी हमारा ख़राब सा ही हो रहा, बहुत कम हवा देता है, तो इस वजह से मतलब यहाँ बैठा नहीं जाता। तो यहाँ पे देखिए, मैंने सोफ़े वगैरह अच्छी तरीके से कवर करके सेट कर दिए, और जो ये टेबल वगैरह ये सारा सामान उठा के कर दिया है सेट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए ये वाला एरिया पूरा सेट हो गया। अब ये है, चाहे कैसे भी बैठ जाओ, कितने भी लोग बैठ जाओ, वरना तो कभी अंदर कभी बाहर ऐसा हो रहे थे परेशान। और अब मैं ये वाला रूम भी सेट कर देती हूँ, थोड़ा सा सेटिंग सी कर दूँ इसमें भी, तो ये कर देती हूँ। तो अब बारी आ गई है अंदर रूम की, तो ये रूम भी मैं अच्छे से सेट कर दूँगी। इनमें से सोफ़े निकाल दिए, आप देख रहे भी होंगे। अब देखिए खाली है, तो बहुत मतलब छोटे छोटे ही रूम हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, तो इस वजह से स्पेस इनमें कम रहता है। और बेड डाल दो तो फिर तो खैर निकलने की आने की जगह छुटती है बस। तो यहाँ पे जो ये सिंगल वाले सोफ़े हैं, 1 सीटर वाले, ये मैं अंदर ही लगाऊंगी, जिससे कि यहाँ पे भी बैठ जाए कोई ना कोई। जैसे मैं भी बैठ जाती हूँ इसके पापा के पास, या भैया भी आ जाते हैं, जो भी मतलब बैठते हैं यहाँ पे बैठ जाते हैं। तो इनको तो मैं यहीं लगाऊंगी। कूलर मैंने विंडो में लगाई रखा, यहाँ पे ये चलाते हैं कूलर गर्मी की वजह से। और मंदिर हमारा एक कॉर्नर में है ही, बाकी मतलब इसमें झाड़ सी का अच्छी तरीके से झाड़ू लगा दूँगी और इनको सेट कर दूँगी, बाद में यहाँ पे सफाई हो जाएगी। तो साथ साथ ही बस मैं आ गई थी दूसरे रूम में। मैंने सोचा कि अभी बस मैं सफाई में लग तो रही हूँ, तो यहाँ पे भी साफ़ सफाई अपना कर देती हूँ अच्छी तरीके से। बाद में बस मेरा नाश्ते का ही रह जाएगा। अगर मैं नाश्ते में लगूँगी तो ये छूट जाएगा, फिर अगर आंटी जल्दी भी आएगी तो मैं अपना कम से कम पोछा लगा लेंगी। फिर मुझे ये रहता है कि उनका भी टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि फिर ये तो है नहीं कि भाई मेरा ही करना, उनको और भी जगह जाना होता है, और कहीं घर का मैं सुबह करके भी आती हैं, तो उनको रहता है कि जल्दी जल्दी मैं अगर सेट रखती हूँ तो वे उनका काम जल्दी हो जाता है। मुझे भी रहता है कि उनमें आराम से कर लें। तो यहाँ पे फिर मैंने पूरा रूम पूरा घर पहले सेट ही कर दिया। मैं कहा चलो बाद में करूँगी, जो भी काम और है मेरे नाश्ते का बस मैं बाद में करूँगी। हाँ, मैंने मशीन लगानी है, तो अभी मैं मशीन भी लगा दूँगी, क्योंकि कपड़े धुलने और कल नहीं धोए थे, एक दिन छोड़ के एक दिन ही धोती हूँ मैं कपड़े, तो कल तो धुले नहीं थे, आज मुझे धोने। ईशू की यूनिफॉर्म है, इस वजह से
वैसे धोने ही है, आज संडे है, मतलब कि एक दिन छोड़ के धोती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पूरा ये बेडशीट वगैरह झाड़ दी है, ये तो साफ़ ही रहती है, चाहे एक हफ्ता भी इसको चेंज ना करो। बस मैं इधर आके प्रेस और कपड़े रखती हूँ, प्रेस करती हूँ, कपड़े रखती हूँ। तो इधर गुड्डू भी उठ गई थी, गुड्डू को मैंने बोल दिया, मैंने कहा बेटा मशीन में पानी डाल दे तो इतना। जब तक हाँ मैंने किचन में आलू वगैरह रख दिए थे बॉईल करने के लिए, क्योंकि इधर का भी काम उधर का भी दोनों ही देखने पड़ते हैं। अब एक साइड का करते रहो दूसरी का छूट जाए वो भी ठीक नहीं है। तो यहाँ पे मैंने मशीन में डाल दिए हैं कपड़े और बस इसके पापा नहाने लगे, एक एक करके सब नहा लेंगे। फिर अपना जो भी पूजा पाठ है मेरा वो मैं करूँगी, कान्हा जी को स्नान करवाऊँगी, फिर उसके बाद पूजा करूँगी, फिर वह अपना जो घर का काम है नाश्ते का रह जाएगा वो करूँगी। यहाँ पे आज क्या हुआ, जैसे ही मशीन लगाई कपड़े तो मेरे धुल गए थे, लेकिन लाइट चली गई और 1-1.5 घंटा बीच में लाइट नहीं आई। तो इस वजह से ये काम फिर लेट हो गया, जितना जल्दी सोचा इतना ही और लेट हो गया बीच में ही। तो यहाँ पे चलो जी हो जाएगा, जब लाइट आएगी तब देखती हूँ, बाद में करूँगी। तो तब तक मैं अपना बीच में जो भी अपना नहाना धोना पूजा पाठ का वो कर लेती हूँ। बाकी मैंने फिर सारा सामान जो बहुत सारा एक्स्ट्रा पड़ा था, जैसा कुछ सामान होता ही है, हो ही जाता है इकट्ठा, तो वो मैंने कर दिया। तो अब देखिए यहाँ पे मैं नहा धो ली, पूजा पाठ मेरी हो चुकी है। अब उसके बाद फिर मैं बस लास्ट ये कपड़े निचोड़ने लगी और एक ही बार के निकले, यहाँ पे फिर मेरी लाइट चली गई। लाइट आजकल ज़्यादा जा रही है क्योंकि तार चेंज हो रहे हैं, इस वजह से जिधर भी में करते हैं काम, तार चेंज करते हैं या तार डालते हैं, जैसे भी करते हैं तो उधर की लाइट चली जाती है, कभी इधर की कभी दूसरे मोहल्ले की, मतलब ऐसे जाती रहती है। तो यहाँ पे मैंने सोचा चलो मैं नाश्ते से पहले अपना कपड़ों का भी निपटा दूँ, लेकिन सोचो कितना ही, लेकिन होता वही है जो होना हो। तो बस यहाँ पे जैसे ही एक बार के निकले तो लाइट चली गई। फिर मैंने ऊपर वाले पानी में भी नहीं निचोड़े, मतलब मुझे पता भी नहीं था कि ऊपर कितना पानी है, रात ही भरा था, सुबह थोड़ा ही चला था कि मतलब पता नहीं। फिर सुबह ही सब नहाते धोते हैं तो पानी तो यूज होता है, मगर कभी चलो कपड़ों का तो बाद में हो जाएगा, पहले पानी की ज़रूरत ज़्यादा होती है। कई बार ये होता है कि लाइट पूरा पूरा दिन भी ना आए, ये रहता है। चलो जी बस इस वीडियो में इतना ही, आगे अब मैं अपना जो भी मेरा रूटीन होगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। तो तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।